नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक ग्रीक कहानी सुनेंगे। ग्रीक, आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में प्राचीन ग्रीक में, यूनान में सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, नगर राज्य। मतलब एक नगर का एक राजा होता था। तो ऐसा एक अयोलकास नाम का नगर था। तो उसमें पेलियास नाम का राजा राज करता था। अब ये जो पेलियास था, ये असली राजा नहीं था वहाँ का। उसने क्या किया था कि अपना उसका जो असली राजा था, उसका सौतेला भाई ईसन नाम का राजा था, तो उसको अपदस्थ करके वो खुद राजा बन के बैठ गया था। अब ये जो ईसन था राजा, जो अपदस्थ था, तो इसका एक बेटा था। उसका नाम था जेसन। छोटा लड़का था वो तब। तो इसने ईसन ने सोचा कि अब मेरे भाई ने गद्दी तो मुझसे छीनी ली है, हो सकता है कि मेरे बेटे को भी कुछ नुकसान करे, मारने की कोशिश करे। तो उसने क्या किया कि उसको एक किरौन नाम का सेंटर था। तो सेंटर आप जानते हैं क्या होते थे? ये एक विशेष प्रकार के प्राणी होते थे। और इनका आधा शरीर मनुष्य का होता था, कमर तक, और उसके नीचे घोड़े जैसे होते थे। और ये वो अपनी प्रजाति का आखिरी सेंटर बचा हुआ था, बाकी नष्ट हो गए थे। पर ये जो सेंटार्स होते थे, और खासकर ये जो किरौन था, ये पहाड़ में एक गुफा में रहता था। तो ये बहुत अधिक बुद्धिमान, बहुत मतलब जानने वाला, और युद्ध कला में निपुण, संगीत कला में निपुण, और जितने भी शस्त्र शास्त्र थे सबका एक ज्ञाता था। तो इसने जेसन को तो वहाँ भेजा ही, न केवल जेसन बल्कि और भी जो राजा थे अपने राजकुमारों को उसके पास शिक्षा के लिए भेजते थे, ताकि वो उनको राजनीति, युद्ध कला वगैरह सब सिखाए। तो ये सब उन लड़कों के साथ में, राजकुमारों के साथ ये किरौन की गुफा में रहता था, और वहाँ ये अपना पढ़ाई वढ़ाई करता था। तो धीरे धीरे सब ये लड़के जब बड़े हो गए, आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे, जो बड़े होके बड़े स्ट्रांग और बड़े ब्रेव और बड़े खूबसूरत नौजवान बन गए। और जब इनकी शिक्षा खत्म हो गई तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने अपने देश को चले, अपने अपने शहर को। तो जेसन भी चला। तो जब जेसन चला तो उसके भाले रखते थे लोग रात में हाथ में, तो बाला उसके हाथ में एक भाला था। और बीच में एक नदी आई, तो बड़ी उसमें तूफान, बाढ़ आई हुई थी, और बहुत मतलब गरज तरज के साथ बह रही थी, पेड़ वेड़ तोड़ती हुई। और अब उसको पार करना था। तो वहाँ पे एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी किनारे पे। अब उसको भी नदी पार करनी थी, और न पुल तो था नहीं, वो कैसे पार करेगी बूढ़ी माई? तो इस जेसन ने कहा कि कोई बात नहीं माई, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। तो उसकी पीठ पे बैठ गई, कस के पकड़ लिया उसको, और उसको जो भाला था उसको ऐसे डंडा बना के, और टिका था उसको। उतर तो गया वो नदी में, लेकिन उसको इतना अंदाजा नहीं था कि नदी कितनी गहरी और कितनी तेज है। लेकिन बहरहाल वो चूंकि बहुत बहादुर और बहुत स्ट्रांग था, तो वो अपना भाला टेकते टेकते उसने नदी पार कर ली। अब इसमें क्या हुआ कि नदी की तेज धार में उसका एक जूता बह गया। तब उसके एक ही पैर में जूता था। अब जब हम जो दूसरे किनारे पर पहुंचे, तो उसने माई को उतारा अपनी पीठ से। तो माई क्या, वो तो सुंदर देवी बन गई। वो जो ज्यूस था, देवताओं का राजा, उसकी पत्नी थी देवी हेरा। तो वो बड़ी खुश हुई और उसने कहा कि देखो नवयुवक, तुम इतने, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही आई थी, और तुम न केवल बहुत बहादुर और बहुत बलवान हो, बल्कि तुम बहुत दयालु भी हो। और इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। और ऐसा कह के देवी अदृश्य हो गई। अब ये अपना भाला टेकता हुआ, सारा वो एक पैर में जूता, और सारा कीचड़ कीचड़ में सना हुआ, और वो सीधा पहुंच गया अपने चाचा, जो उसका चाचा बैठा हुआ था वहाँ पे, पेलियास। तो उसके वहाँ गया, महल में अंदर गया, दालान वालान पार करके, तो अपने दरबारियों के साथ बड़ी सी मेज पे बैठ के अपना जश्न मना रहा था, खा पी रहा था, मौज कर रहा था। तो ये जा गया वहाँ जाके, और ऐसे भाले पे टिका के अपना खड़ा हो गया। तो जब उसने, राजा ने देखा, पेलियास ने, कि एक जूते वाला आदमी आया है और खड़ा है, तो उसको बड़ा डर लगा, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन एक जूते वाला आदमी आएगा और तेरा राज्य तुझसे ले लेगा। अब वो समझ गया कि ये वो मेरा भतीजा है। तो अब डर तो गया था, लेकिन उसने अपना डर छुपाया, और खड़े होकर बड़े प्यार से उसको गले मिला कर, अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो खुद इस राज्य से बहुत तंग हूँ, और ये कोई आसान काम नहीं है, तुम ले लो इस राज्य को। लेकिन एक बात है कि इस राज्य पे एक कर्ज है। अब वो कर्ज कैसे मिटेगा? कि इस दुनिया के आखिरी कोने में पूरब में जाओगे तो वहाँ एक राज्य है, कोलचिया। तो वहाँ पे एक, वहाँ का जो राजा है, उसके पास में एक सुनहरी ऊन है। तो वो सुनहरी ऊन तुम लाओगे, तभी इस देश का जो है ये शाप मिटेगा। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं ज़रूर जा करके उसको लेकर आऊँगा, तभी अपने बाप की गद्दी पे बैठूंगा। तो असल में वो तो जानता था पेलियास की, वहाँ जाएगा तो इतना दूर है, इतना समुद्री यात्रा है, बहुत कठिन है, खतरों से भरी हुई, तो जिंदा तो लौटेगा नहीं। उसने कहा अच्छा मरे, मर खप जाए तो अच्छा है। अब इस लड़के ने क्या किया, जेसन ने, राजकुमार ने, उसने अपने जो सारे दोस्त थे वो किरौन की गुफा में जो उसके साथ बड़े हुए थे, उन सबको संदेशा भेजा कि भाई आओ, एडवेंचर करना है, और वो एक ड्रैगन को भी मारेंगे, और बहुत लंबी यात्रा है, बहुत मज़ा रहेगा। तो हर वक्त लड़ने मारने को तैयार रहते ही थे। तो सब अपने अपने रथों पर बैठ के सब पहाड़ और घाट घाटियाँ सारे पार करते हुए उसके पास आ गए।
तो उसमें क्या क्या लोग थे उसके दोस्तों में, सब बड़े अच्छे बलवान और अच्छे लड़ाके थे, वो योद्धा थे। तो एक था हेराक्लिस, जो कि बहुत ही बलवान था वो, और उसके पास एक इतना बड़ा धनुष था कि उसको उसके अलावा और कोई नहीं उसमें प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। फिर एक ऑर्फेस था जो बहुत बढ़िया वीणा वो हार्प बजाता था और बहुत अच्छा गाना गाता था, यानी कि उसकी गाना सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और एक टाइफस था जो कि स्टीयरमैन था, जो नाव चलाना जानता था, और ऐसे सब और भी बहुत बहुत लोग थे। तो अब इन्होंने उनको सब जो जब लोग आ गए इकट्ठा हुए, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा जहाज़ बनाएंगे, क्योंकि समुद्री यात्रा थी, जहाज़ तो चाहिए ही। तो उन्होंने बहुत मजबूत एक बड़ा जहाज़ बनाया, और उसको उसके ऊपर उसके सामने उन्होंने एक टहनी लगा दी ओक की। अब वो टहनी वो कहाँ से लाए थे? ज्यूस का जंगल था डोडोना का, तो वहाँ पे उस ओक की टहनी को लाए थे। तो उसकी क्या खासियत थी उस जंगल की, उन पेड़ों की? वो बोलते थे। तो वो टहनी भी बोलती थी, न केवल बोलती थी बल्कि भविष्यवाणी करती थी, और आगे आने वाले खतरों से आगाह भी करती थी, को देखो अब ऐसे आने वाला है, आप तुम ऐसे करो वैसे करो। तो उन्होंने अपने जहाज़ को खूब बढ़िया बढ़िया खाने और पानी और जो जो भी खाने पीने का सामान था उससे भर लिया, क्योंकि यात्रा लंबी थी। और अपने अपनी जो ढालें थी, उन्होंने जहाज़ के चारों तरफ अपनी ढालें टांग दी और अपना चल पड़े, और उसका अपना जहाज़ उन्होंने उतार दिया पानी में। अब वो करते क्या थे कि सारे दिन तो जहाज़ चलाते थे, जब रात होती थी तो उसको किनारे लगा के और किनारे पे चले जाते थे, खाते पीते थे, आराम करते थे, सुबह उठ के फिर अपना जहाज़ चलाते थे। यही तरीका था उस वक्त, क्योंकि वो रात में जहाज़ नहीं चलाते थे। तो ऐसे करते करते रास्ते में उनको बहुत सारे खतरे आए, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब उन सब मुसीबतों का उन्होंने सामना किया, सो वीर बहादुर तो थे ही वो। अच्छा करते करते फिर आखिर में वो उस कोचिया देश पहुंच गए, कोचिया देश। तो रात के समय पहुंचे हुए, तो उन्होंने अपना मस्तूल वगैरह उतारा, और जो लंबी लंबी रीढ़ उगी हुई थी उसके पीछे अपना जहाज उन्होंने छुपाया। और सुबह उठ के नहा धो के खा पी के इन्होंने सोचा कि अब राजा के महल में जाते हैं, उनसे हम वो मांगेंगे गोल्डन फ्लीस जो थी। तब इस राजा की एक बेटा और दो बेटियां थी। तो एक लड़की का नाम था कैल्सियोपी, और एक लड़की का नाम था मीडिया। तो जब इन्होंने सुना कि ये बहादुर आए हुए हैं दूर देश से, तो इनका स्वागत करने के लिए गई। अब वो मीडिया जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, और खूबसूरत होने के साथ ही वो जादूगरनी भी थी, जादू जानती थी। अब उसने जैसे ही जैसन को देखा, जैसन भी बड़ा खूबसूरत नौजवान था, जब उसने जैसन को देखा तो वो तो उस पर मर मिटी, दिलो जान से उस पर फिदा हो गई, उसको बहुत प्रेम हो गया उससे। तो खैर इनका परिचय वगैरह हुआ, फिर वो तो अपने महल में लौट गई, और ये सब जो मित्र थे ये भी राजा के दरबार में गए। तो राजा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए और क्यों आए हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं वहाँ से आया हूँ, और मैं ईशन का बेटा हूँ जैसन, और हमारे देश पे एक बड़ा कर्ज है जिसके लिए आपके गोल्डन फ्लीस की हमको ज़रूरत है, तो आप हमें दे दीजिए। तो बड़ा गुस्सा हुआ राजा, इटीस नाम था उसका। उसने कहा राजा ऐसे कैसे मिल जाएगी कोई तुमको वो गोल्डन फ्लीस, इसके लिए तुमको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। अब परीक्षा क्या थी? उसने कहा कि मेरे पास दो बड़े बिगड़ेल बैल हैं, और ऐसे बैल हैं कि उनके नथनों से शोले निकलते हैं आग, और तुम्हें उनको पहले टेम करना होगा। और फिर मेरा एक 4 एकड़ का खेत है, उस खेत को तुम उस बैलों को उस हल में जोतना, उस 4 एकड़ के खेत को जोतना, और उसमें ड्रैगन के दांत आपको बोने हैं। और जैसे ही तुम उसमें बोओगे उसमें से पूरी फौज निकल आएगी, पूरी सुसज्जित जो शस्त्रों से सजी हुई, तुम्हें उस फौज को हराना है, और तब हम देखेंगे कि तुम्हें गोल्डन फ्लीस देनी है कि नहीं। तो उसने कहा हाँ जब शर्त है तो भाई माननी ही पड़ेगी, और ऐसा कह के वो अपने जहाज पर आ गए। अब कह तो दिया, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल सा काम था किसी भी इंसान के लिए, कैसे करेगा? तो आम आदमी था। तो अब मीडिया जो थी वो उस पर तो फिदा हो ही गई थी, तो उसने कहा कि मेरी बाप की शर्त ये तो पूरा कर नहीं पाएगा। तो उसने उसको एक संदेशा भेजा, अपना मैसेंजर भेजा, उससे कहा कि मुझे तुम फलानी जगह आके मिलो। तो वहाँ जब गए वो लोग मिलने उससे, तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम तो अपने आप से इसको कर नहीं पाओगे काम को, तो मेरे पास एक ये जादुई लोशन है, तो मैं तुम्हें देती हूँ, इसको तुम अपने सारे शरीर पे और अपने तीर तलवार भाले सब पे लगा लेना, तो इसका एक दिन असर रहता है। जो भी आदमी इसको ऐसे लगा लेगा तो उसके ऊपर किसी भी आग का, तीर का, तलवार का, किसी भी शस्त्र का असर नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है, इसकी ऐसा कह के वो तो अपने घर चली गई। अच्छा इसने क्या किया, वो लोशन अपने लगाया सुबह उठ के, और उसके साथ साथियों से कहा कि मुझ पर तीर फेंको, तलवार फेंको, भाले फेंको, सब फेंका, उसको कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने वो लोशन लगा रखा था। तो अब ये पहुंचे मैदान में साहब, तो सारे कोलचियावासी और राजा ईटीस और सब वहाँ जमा हुए देखने के लिए कि जैसन तो मारा ही जाएगा। तो बैल बैल भी थे वहाँ पे, तो बैल बड़े फुंकार के उसके आग उसके ऊपर छोड़ी, तो उसको असर ही नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, एक हाथ से बैल का एक सिंग पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे बैल का सिंग पकड़ा, उनके सिर इतनी जोर से भिड़ा दिए, तो वो गिर पड़े, और उनकी टांगें कांपने लगी, और मतलब वो टेम हो गए। फिर उसने उसको हल पे जोता, और सारा 4 एकड़ का जो खेत था उसको जोत लिया उसने, और उसमें ड्रैगन टीथ दाएँ बाएँ बोता गया, और जैसे ही बोया था उसमें से वो निकलने लगे सारे सैनिक जो थे सजे सजाए। तो अब वो जो मीडिया थी, मीडिया ने उसको पहले ही कहा था कि देखो जब ये सैनिक निकलेंगे तो तुम अपना हेलमेट जो सिर का निकाल के उनके बीच में फेंक देना चुपके से। तो उसने ऐसे ही किया।
तो जिनको वो हेलमेट लगा उसको क्या लगा कि अरे मेरे पड़ोस वाले ने मुझे मारा, उसने कहा अरे तूने मुझे क्यों मारा, अरे तूने मुझे क्यों मारा, ऐसा करके वो आपस में लड़ा के मर गए, सेना खत्म हो गई। अब ये जेसन फिर गया राजा के पास और कहा कि देखिए साहब, वो खेत हमने बो भी दिया, हल भी चला दिया, बो भी दिया, फसल भी काट ली, अब लाइए मुझे दीजिए वो जो गोल्डन फ्लीस है, वो सुनहरी ऊन जो है। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुमने काम कर लिया, अब कल देखेंगे, कल आना, कल देंगे। राजा गुस्सा तो बहुत हुआ, देना तो चाहता नहीं था। अब ये जो मीडिया थी वो समझ गई कि अब मेरे बाप को पता तो लग गया कि मैंने इनकी मदद की है, अब मुझे जिंदा तो छोड़ेगा नहीं। तो उसने फिर उसने क्या किया, जादू तो जानती थी, जादू करनी थी। तो उसने क्या किया, रात को अपने चोगे में सारे जो भी उसके जादू के जो भी सामान था छुपाया उसने, और अपना बेड को उसने किस किया, दीवारों को किस किया, दरवाजे को किस किया, और उनसे विदा ली सबसे कि आखिर में मैं तुम पे कभी नहीं सो पाऊंगी, तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर अपने उसने बालों की लट लंबी सी काट के अपनी माँ के लिए निशानी के तौर पर छोड़ के और नंगे पारी दौड़ती हुई वो उनके जहाज पर पहुंची और उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे बाप को पता लग गया कि मैंने तुम्हारी मदद की है और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जल्दी से गोल्डन फ्लीस दिला देती हूँ और हम यहाँ से जल्दी से निकलेंगे। फिर उन्होंने एक छोटी नाव ली, उसको लेके उस फाशिस नदी में चलते गए और एक ओक के पेड़ के ऊपर, पवित्र ओक का पेड़ था, उसके ऊपर वो सुनहरी ऊन रखी हुई थी। तो उसकी रखवाली करता था एक बहुत भयंकर ड्रैगन, उसकी आंख कभी भी बंद नहीं होती थी, वो हमेशा उसकी आंखें खुली रहती थी। तो जैसे ही उसने देखा ड्रैगन ने कि लोग आ रहे हैं तो उसने बड़ी जोर से फुनकार मारी। तो उसकी फुंकार की आवाज़ जो है सारे कोलचिया शहर में चली गई, महल में भी पता चल गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वहाँ क्यों फुंकार क्यों मार रहा है। तो इतने में क्या हुआ कि वो जो ऑर्फेस था जो बहुत बढ़िया हार बजाता था, उसने अपनी हार बजाई, बड़ा मधुर स्वर में गाना गाया और नींद को बुलाया, उस नींद को बुलाया कि नींद आओ आओ इसको सुला दो। तो ड्रैगन की आंखें मंद गई, वो तो सो गया। तब उसने उसके गर्दन पे पैर रख के उसका सिर काट दिया और उस पर ओक पे चढ़ के वो गोल्डन फ्लीस उतारी और लाके अपने नाव में रखी, उसको चौगे से ढक दिया ताकि वो सूरज की तरह चमक रही थी, तो ताकि किसी को पता न लगे। और उसने कहा मीडिया ने कि जल्दी जल्दी चलो और जहाज़ पे चलो। फिर वो जहाज़ पे चले और धीरे से उन्होंने कहा कि उसने कहा कि तुम्हें चारों तरफ अपनी ये जो ढाल जो है इनको लेके खड़े हो जाओ, आधे लोग नाव चलाएंगे जहाज और आधे लोग ढाल लेके खड़े रहेंगे, क्योंकि अभी वो जो राजा आएगा उसके तीरंदाज तीर मारेंगे तो वो सारी उससे टकरा कर लौट जाएंगे। ऐसा ही हुआ, जब वहाँ पता चल गया था उसकी फुंकार से सारे वो फटाफट अपना सेना लेकर के किनारे पर आ गए, तब तक पर इनकी जहाज चल पड़ा था। तो उनके तीर आके उसके जो जो भी थे ढाल से टकरा के वापस लौट गए। तो ऐसे फिर वो चले सुरक्षित वहाँ से निकल गए, अपने देश में आए। उसने फिर आज उसको अपना जो चाचा था उसको गद्दी से हटा के खुद वो राजा बना और मीडिया से उसने शादी कर ली और फिर बहुत दिनों तक वो सुखी सुखी रहे। तो ये थी जेसन और गोल्डन फ्लीस की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।